गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं व कक्षा 12वीं की संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय छंद के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 1 छंद परिचय में आपने छंद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां ली। अब पार्ट 2 में हम महत्वपूर्ण छंद, उनके लक्षण व उदाहरणों को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने छंद लिया है इंद्रवज्रा। जैसे आप देख रहे हैं, इंद्रवज्रा छंद है। इसका लक्षण और उदाहरण दो चीजें हमने याद करनी है। तो लक्षण दिया है इसका, जो लय के साथ मैं उच्चारण कर रहा हूं, शाद इंद्रवज्रा यदि तौ जगऊ गए। इसी लय के अनुसार इसकी उदाहरण की लय होगी। एक बार ध्यान देना। अर्थो ही कन्या पर की तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु। तो लक्षण की जो हमने हिंदी व्याख्या की है, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, लक्षण में दिखाई दे रहा है आपको, तऊ शब्द है यानी कि दो तगण, जगऊ जैसे जगण, गौ से दो गुरु हो। जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और दो गुरु हो, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ये तगण, जगण, इसमें ये हो गया तगण, फिर जगण और दो गुरु हो गए। अब मैं सबसे पहले इस श्लोक की जो है वो व्याख्या करवा देता हूं आपको। ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो महाकवि कालिदास ने नाटक ग्रंथ लिखा, उसकी पंक्तियां है। जब महर्षि कण्व शकुंतला को विवाह के बाद विदाई देता है, तो इस प्रकार ये कहते हैं, अर्थो ही कन्या, अर्थो करते धन, कन्या पर की है पराया, क्योंकि कन्या पराया धन है, ताम उसको अद्य आज संप्रेष्य भेजकर परिग्रहित अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि कन्या पराया धन है, उसको आज मैं पति के घर भेजकर बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। अब आप इसको घटित करके देखेंगे, प्रत्येक पंक्तियां इसी प्रकार घटित होगी। अर्थो, अर रे इसके साथ जुड़ा है, इस कारण ये लघु, गुरु लघु से गुरु हो जाएगा, अर गुरु हो गया। थो, इसमें ओ की मात्रा गुरु ही, इसमें ह्रस्व ई है तो लघु। एस एस आई का जो चिन्ह आया है ये तगण में बनता है। फिर कन, न इसके साथ माना जाएगा, ये गुरु, इस पे आ का डंडा है, गुरु, पे ए है इसमें लघु, तो ये तगण का तीन तीन वर्णों से एक गण बनता है। आपको मैंने पहले बताया था पार्ट 1 में। रे इसमें लघु है, गुरु लघु, ये जगण हो गया। ए गुरु में आता है और अंतिम वर्ण लघु होते हुए गुरु होता है, तो ये दो गुरु हो गए। तो मेरे विचार से इंद्रवज्रा छंद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा छंद देखते हैं हम, उपेंद्र वज्रा। इसका लक्षण जो है वो संस्कृत में दिया है, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ। तो जो लक्षण की लय है वही उदाहरण की लय होगी। ये मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था। इसमें जैसे इसकी व्याख्या हमने की लक्षण की, प्रत्येक चरण में जगण, इसमें जैसे जगण, तगण, फिर जगण और दो गुरु होते हैं, इस लक्षण के उसके अंतर्गत ही आ गए हैं। ये फिर से मैंने डिटेल में समझा दिया है और ये उदाहरण भी इसी प्रकार है। तो ये दो छंद अब हमारे होते हैं। अब हम तीसरे छंद के ऊपर चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दो छंद आपको समझ आ गए होंगे। अब तीसरे छंद पर चलते हैं। तीसरे छंद का नाम है उपजाति। उपजाति छंद का नाम है। ये दो छंदों के मिलने से बनता है, जो हमने पहले पढ़े, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो इसका जो उदाहरण है, इन पहली और दूसरी लाइन जो है उदाहरण की, प्रथम और द्वितीय चरण, इनमें इंद्रवज्रा छंद का जो है लक्षण घटित होगा, और तृतीय और चतुर्थ चरण में उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण घटित होगा। तो आइए देखते हैं लक्षण। थोड़ा सा कठिनता है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हो। अनंत रोदिरित लक्षम भाजौ, अनंत रोदिरित लक्षम भाजौ, पादौ यदिया उपजात यस्ता। फिर से उच्चारण करें, अनंत रोदिरित लक्षम भाजौ, पादौ यदिया उपजात यस्ता। इसमें हिंदी में भी याद कर सकते हो, अर्थात जो छंद
देखिए, अगर ये कठिन पड़ता है तो आप हिंदी व्याख्या भी इसकी लक्षण की याद कर सकते हो। अर्थात जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के मेल से, दोनों के संयोग से बनता है, और जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो। प्रत्येक चरण, जैसे ये पहला चरण है, इसमें आप देखोगे 3 3 6 3 3 9 और 2 11 वर्ण हो, उसे उपजाति छंद कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है हमने, भगवान शिव के ऊपर ये श्लोक है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब देखिए, पहली और दूसरी 2 पंक्तियों में इंद्रवज्रा छंद लगेगा और तृतीय चतुर्थ 2 पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा छंद। कर्पूर इंद्रवज्रा छंद में आपने देखा 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। कर, इसमें रे इसके साथ जुड़ा माना जाएगा, गुरु, इसमें गुरु, रे में लघु ए है, इसमें गुरु, ये रे में अंक का जो अनुस्वार है मैं का, ये गुरु, कै में ए है, ये लघु। तगण 2 तगण हो गए हैं। फिर रे, ऊ की मात्रा है, लघु ऊ, ह्रस्व ऊ, लघु गुरु, व जो है ए है इसमें गुरु, ये जगण, और ये आका डंडा है गुरु, अंतिम वर्ण ये गुरु, 2 गुरु हो गए। इस प्रकार आप इसको घटित कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, चौथा जो छंद है उसकी ओर चलते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक छंद संख्या शार्दुल विक्रीडितम का उदाहरण का श्लोक देखते हैं। शार्दुल विक्रीडितम छंद का नाम ये है। इसका लक्षण होगा, जो लय के साथ मैं आपको बताता हूँ। सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। जो उदाहरण की विलय सेम होगी। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। ये सदाचार के ऊपर श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसे कंठस्थ याद भी करेंगे। शार्दुल विक्रीडितम का हमने लक्षण देखा। लक्षण की लय जो है वो उदाहरण की तरह बिल्कुल सेम इन दोनों की लय होगी, क्योंकि जैसी लक्षण की लय है होती है वैसे ही उदाहरण की लय होगी। तो फिर से एक बार लक्षण की लय देखेंगे। सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। तो इसकी लक्षण की जो है हिंदी व्याख्या मैंने लिखी नहीं है, आप इसी लक्षण को देखकर समझ सकते हैं। जैसे इसमें जो है लक्षण में दिया है, मैं सजऊ, मैं से मगन, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मैं से मगन, एक मगन, से सगण, जैसे जगण, से सगण, तय 2 बार तय आए हैं, 2 तगण, अंत में गय है गुरु और एक गुरु होता है। तो यानी कि आप अर्थ समझे इसका, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और एक गुरु होता है वह शार्दुल विक्रीडितम छंद कहलाता है। अब आपने इसका जो उदाहरण देखा उसमें हमने घटित करके भी बताया। अब देखिए फिर से एक बार मैं इसको बताता हूँ। विद्या, आप ये सोचेंगे ये ह्रस्व ई है, फिर हमने लघु आना चाहिए था, लेकिन ये दीर्घ होगा। विद्या, अब द्य है, इसमें द और या के मिलने से द्य बनता है, तो द इसके अटैच हो जाएगा वी के। विद, विद, तो ये एस लघु गुरु हो जाएगा। या जो है ये आवर्ण है गुरु, ना गुरु, एस एस एस, ये मगन का चिन्ह हो गया। फिर मैं, इसमें ए है, लघु लघु, और रे के बाद जो स है, ये रे जो है ये गुरु माना जाएगा, गुरु। ये आई आई एस, ये जो सगण हो गया। फिर ये लघु, रू, ऊ की मात्रा जो दीर्घ ऊ है इसमें गुरु, पै में लघु, ये जगण का चिन्ह हो गया। मैं में लघु, ये ई की मात्रा लघु, कै में अंक का जो मैं की बिंदु है ये गुरु हो जाएगा, आई आई एस, ये सगण।
प्र, प्रच, प्रच ये इकट्ठा आएगा। गुरु, छन, छन ये न इसके साथ जुड़ा रहेगा। गुरु ये लास्ट में न है, ये लघु। गुप ये दोनों साथ आएगा। बाद वाला जो है संयुक्त वर्ण में ये साथ आता है। गु ये गुप, गुरु। तम मैं की बिंदु है गुरु, और ये ध ए है इसमें, ये लघु। तो ये अंतिम वर्ण गुरु हो जाएगा। इस प्रकार इसकी एक बार थोड़ी सी व्याख्या और बता देता हूँ। विद्या नाम नरस्य रूप में प्रच्छन्न बुद्ध। विद्या मनुष्य का सुंदर रूप है, प्रच्छन्न छिपा हुआ धन है। विद्या भोग को प्रदान करने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने पर मित्र, बंधु, बंधु के समान है, क्योंकि हम विदेश जाते हैं, वहाँ की विदेशी भाषा का हमें ज्ञान होता है, तो ये हमारी बंधु की तरह मदद करती है। विद्या हमारा बढ़कर देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के द्वारा विद्या पूजी जाती है। न तो धनम, धन पूजा नहीं जाता। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो ये व्याख्या तो है, ये आपको श्लोक अच्छी तरह समझ में आ जाए, उदाहरण समझ में आ जाए, इसलिए मैंने व्याख्या करवाई है। तो आशा करता हूँ ये 4 जो छंद मैंने आज करवाए आपको लक्षण और उदाहरण के सहित, ये आपको समझ आ गए होंगे और आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे मालूम होगा कि विद्यार्थी जो है वो उनको कितना जो है इस वीडियो का फ़ायदा मिल रहा है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। और आगे के जो छंद है वो पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।